वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ड्राइंग इज़ प्रपोर्शंस, जिसको इग्नोर करने की वजह से आपका जो स्केच है वो ऐसा दिख सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रपोर्शंस को कैसे इम्प्रूव करें और अपनी ड्राइंग को यहाँ से वहाँ तक या फिर इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें। आज की मैं वीडियो में मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने कर रखी हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बिना स्किप करे ज़रूर देखना। तो चलते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक A6 की कॉपी एंड 8B की पेंसिल। तो स्टेप 1 हमारा होने वाला है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एकदम सिंपल लाइंस में ब्रेक डाउन करने वाले हैं एंड उसके जो एंगल्स हैं उस एंगल्स में उन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग एकदम मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जो लाइंस का प्रेशर है वो हमें एकदम मिनिमम रखना है, क्योंकि अभी हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं। एंड जो लाइंस का एंगल है वो हमें जितना करेक्ट हो सके उतना करेक्ट रखना है। एंड जो इसके प्रोपोर्शंस हैं, जैसे फेस लंबाई, फेस की कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसको दूर से देखते हुए हमें ऑब्ज़र्व करना है। एंड जो मैंने ग्रिप पकड़ रखी है, जिस ग्रिप से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ओवरहैंड ग्रिप है। तो इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखी है, वो देख लो। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। प्रपोर्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी मैं 10 दिन की सीरीज़ बनाता हूँ, जिसमें मैं डेली एक पोर्ट्रेट स्केच करूँगा एंड उसको अपलोड करूँगा, जिसकी मदद से आप लोग भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो फिर आप कमेंट डाउन करिए। वैसे भी मैं तो करने ही वाला हूँ, कमेंट करो या ना करो। तो चलिए फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से एंड इसकी मिस्टेक्स निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका आउटर स्ट्रक्चर अभी बना लिया है, तो मैं अब इसका देखने जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ मैंने सही बनाया कि गलत बनाया है। तो आप फटाफट से देखो मैंने सही बनाया है। मैं करेक्ट कैसे कर रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है, मैं क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जैसे कि इसके जो ईयर्स टू जॉ वाली लाइन है वो सही एंगल में है या नहीं है, ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ। वो गलत थी पहले, तो मैं अभी करेक्ट बना रहा हूँ बिना पुरानी वाली को मिटाए हुए। ये बात ध्यान रखना, बिना पुरानी वाली को मिटाए हुए आपको करेक्ट वाली पहले बनानी है। एंड ऐसे पूरा जो आपका पोर्ट्रेट है वो आपको बनाना है बिना पुरानी वाली को मिटाए हुए। एंड उसके बाद जब आपका करेक्ट वाला बन जाएगा उसके बाद आपको पुरानी वाली मिटानी है, तब आपका जो एकदम पोर्ट्रेट की एक्यूरेसी होगी वो निकल के आएगी। अगर आप पुरानी वाली पहले ही मिटा दोगे तो क्या पता आप पुरानी वाली से भी ज़्यादा बेकार बना दो, ऐसा होता है। तो पुरानी वाली अभी नहीं मिटानी है, पहले करेक्ट बनानी है उसके बाद मिटानी है। अभी मैंने हेयर लाइन से लेके आईब्रो लाइन की जो डिस्टेंस है उसे गैस करके एक मार्क लगाया है कि इतने डिस्टेंस में इसकी आईब्रो होगी। एंड इसके आइज़ के लिए मैं बस बॉक्सेस बना रहा हूँ, ना कि एकदम डिटेल्स आइज़। पहले हमें एक प्रपोर्शन सही करना है, आइज़ की पोजीशन ढूंढनी है, उसके बाद हम डिटेल्स बनाएंगे। लेकिन डिटेल्स इस वीडियो में हम बनाने नहीं वाले, क्योंकि ये प्रपोर्शंस वाली वीडियो है। तो अभी हम नोज़ का जो पोजीशन है वो पता कर रहे हैं। ईयर्स के मुकाबले, ईयर्स के कंपैरिजन में नोज़ कहाँ पर आएगी ये हमें ऑब्ज़र्व करना है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, जो कि है ऑब्जर्वेशन स्किल एंड गेसिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर आपके एकदम मास्टर हो गए ना तो एकदम मस्त पोर्ट्रेट बना लोगे आप लोग। तो अगर आपको ये गैस करना है, जैसे कि मैंने अभी इसे गैस करा, तो जो इसकी चिन की डिस्टेंस है, जो इसकी आइज़ की डिस्टेंस है, जो इसकी नोज़ की डिस्टेंस है एक दूसरे कंपैरिजन में, वो हमें चेक करना है। तो जैसे कि मैंने अभी चेक किया तो ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। एंड जब आपको एकदम परफेक्ट लगे ना तो आप लोगों को 2 मिनट उठना है और थोड़ा सा घूम के आना है एंड वापस आके चेक करना है। तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स है। वैसे हमारी आँखें थक जाती है ना ड्राइंग करते करते, तो अगर हम थोड़ा घूम के आएंगे तो हमें ज़्यादा मिस्टेक्स दिखेंगी। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जैसे कि आपने कभी अपनी ड्राइंग कंप्लीट करी एंड उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है ये नहीं नहीं अच्छी नहीं लग रही है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें ट्रेन हो चुकी होती हैं वो ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आउटलाइन करने के बाद हम थोड़ा घूम कर आएँ एंड हमें मिस्टेक्स दिखे, हम आउटलाइन में ही उसे सही कर लें, तो हमारी ड्राइंग जो एकदम मस्त तरीके से इम्प्रूव होगी। तो ऐसे ही मिस्टेक्स को ऑब्ज़र्व करते करते हम सारे के सारे जो पोर्ट्रेट्स के बेसिक्स, फंडामेंटल्स एंड जो प्रपोर्शंस है वो सही कर लेंगे। एंड अब जो है हम इसमें वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, जिसके वजह से ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी डेप्थ दिखेगी। एंड जो इसमें थोड़ा 3D लुक आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है। तो अब हम इसे थोड़ी सी शेडिंग वगैरह करेंगे एकदम बेसिक मिनिमम वाली। एंड उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे इसकी मिस्टेक्स निकालने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। तो अब ये मेरे से जितना बेस्ट हो सकता था मैंने एकदम उतना बेस्ट बना दिया है। एंड अब
मैं थोड़ा सा घूम के आ चुका हूँ एंड उसके बाद थोड़ी सी मिस्टेक्स निकालने की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं मिस्टेक्स इसमें निकालूंगा जो इसका फोरहेड है राइट साइड वाला, उसमें मेरे को मिस्टेक दिख रही है एंड मेरे हिसाब से इसकी हेयरलाइन थोड़ी सी और पीछे होनी चाहिए थी। और जो इसकी लेफ़्ट साइड वाला फोरहेड है वो थोड़ा सा करेक्ट है, मेरे हिसाब से करेक्ट है वो अभी भी। और इसके जो लेफ़्ट साइड वाली जॉ लाइन है वो भी करेक्ट है। एंड अब इसकी चिन में अगर मैं चेक करूँ तो इसकी चिन की जो डिस्टेंस है वो एकदम सही है मेरे हिसाब से। लेकिन जो इसकी राइट साइड वाली जॉ है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है इसके मुस्टैच, और इसके डिस्टेंस अगर नापें तो वो ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमें इस तरीके से इसकी मिस्टेक्स निकालनी है एंड जो हमारा कल का पोर्ट्रेट होगा वो शायद इससे बेटर होगा एंड आपका भी, क्योंकि हम हर दिन इम्प्रूव करते हैं। अगर हम डेली स्केच करें तो लेट्स सी डे 10 में हमारा स्केच कैसा होता है। मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ डे 1 एंड डे 10 का, तो इस सीरीज़ के एंड तक बने रहिए। अब बारी आती है इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो इस वीडियो में हमने सीखा सिंप्लीफिकेशन का मेथड, जिसमें कि हमें लाइंस एंड एंगल्स का यूज़ करके जो भी कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट्स होते हैं उन्हें सिंपल तरीके से पेपर में उतारना होता है। एंड कुछ मिस्टेक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये हमने सीखा। और हम एक सीरीज़ कर रहे हैं 10 दिन की, जिसमें कि हम कॉन्स्टेंटली हर दिन एक पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं एंड मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ। आप इस सीरीज़ के साथ आ सकते हैं अगर आपको अपने पोर्ट्रेट इंप्रूव करना है या फिर अपनी ड्राइंग इंप्रूव करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।